हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हाफिज आसिम साहब, आप एसडीपीआई से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इलेक्शन लड़ने से पहले ही ये तय किया था कि अगर यहाँ के इलाके के लोगों ने हमें मौका दिया जब भी, और अगर नहीं दिया जब भी, अभी मेरे लीडर ने बताया हम अगर जीत के आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ इलाके की कौंसिल जो होगी वही इंशाल्लाह उसका फैसला करेगी। और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से हमने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ के मुद्दे हैं कि यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, कम से कम 200 बेड का इंशाल्लाह एक जच्चा बच्चा केंद्र बनवाएंगे। बूढ़ों के लिए जो एक वृद्धा आश्रम होता है इंशाल्लाह वो भी बनवाएंगे। बच्चों के लिए जो यहाँ बड़ा पार्क नहीं है खेलने के लिए, छोटा एक मिनी स्टेडियम, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। और जो हमारे के इलाके के अंदर जो जाम की समस्या है उसको हम सबसे शुक्रिया हाशिम मलिक साहब और नफीस सलमानी साहब। और मैं अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब लोक समाज पार्टी के अपने नेशनल इंचार्ज अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट शरफुद्दीन साहब का शाल उड़ा करके स्वागत करें। आप लोगों से तालियों के साथ आप लोग हमारे बीच में मुस्लिम महासभा के बैकवर्ड मुस्लिम महासभा बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नफीस सलमानी मौजूद हैं। मैं अपने फरीद भाई से मलिक साहब। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ये हमारे अवामी जलसा, जो आप लोगों की मोहब्बतों का जलवा मैं देख रहा हूं। आज हमारे मंच पे मेरे लीडर आली जनाब एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद साहब और मेरे लीडर आली जनाब डॉक्टर आइए खान साहब, मेरे लीडर जनाब अब्दुल कादिर साहब और मेरे सरपरस्त जनाब नफीस सलमानी साहब और जो मेरे मौजी साथी, मेरे पुराने साथी, जिसमें हाफिज रिजवान साहब, चौधरी आबिद साहब और बहुत सारे साथी हैं, मैं किस किस का नाम लूं, और मेरे मदर इंडिया जनाब हाजी सरफराज साहब। मैं सब लोगों का नाम लेते हुए टाइम खत्म हो जाएगा, 1-2 मिनट का टाइम मिला है। मैं सब लोगों से माजरत चाहूंगा, बस एक अपील है कि मुझे पार्टी ने आप लोगों के बीच भेजा ये समझकर कि मैं हाफिज साहब, हाफिज मलिक साहब, हाफिज आसिम साहब, एसडीपीआई, मैं आप लोगों की बातों पे खरा उतरूं और जिस तरह से पार्टी की खिदमत करता चला आ रहा हूं, इसी तरह से मैं करावल नगर की भी खिदमत करूं। अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया, जिस तरह से आप लोगों ने
मुझे मोहब्बतों का इजहार किया और मेरी हिम्मतें बढ़ाई। पार्टी की लीडरों ने मेरी पुष्पनाही की और आप लोग मेरे शाना बशाना इलाके के अंदर एक एक घर, एक एक मौजूद आदमी तक हम लोग पहुंचे। मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि हमें कोई माई का लाल हराने वाला। बस मैं अपने अपील करूंगा कि आप लोग आने वाले 5 तारीख को इंशाल्लाह सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर करावल नगर की आवाम को जिताने का काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात को यहाँ समेटते हुए एक 2 लाइन में बात खत्म करूंगा कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। जय हिंद, जय SDPI और जय करावल नगर के साथी। अस्सलाम वालेकुम। इज्जतमाब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट सरफुद्दीन साहब और स्टेट कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर साहब, स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर आया खान साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जो हमारे आज कैंडिडेट हैं जनाब हाफिज हासिम साहब, और यहाँ पर हमारे जो सम्मानित मेहमान जिन्होंने बड़ी खुशी का ये मकाम है कि मैं देख रही हूँ कि उन्होंने दिल से आकर किस तरीके से कैंडिडेट का सपोर्ट किया, ये काबिल तारीफ और हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ और बड़े ही सम्मान से जो है जनाब सलमानी साहब का और रिजवान साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और जितने सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं हमारे वुमेन्स विंग की और डिस्ट्रिक्ट के तमाम लीडरों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, मौका तो मुझे बहुत कम दिया गया है। मैं अपनी बात एक छोटे से शेर से शुरू करना चाहूंगी। गिरता है समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरता है समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मुअज़्ज़िज़ मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें और मेरे नौजवान, आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ और आज आपकी ये बेटी और आज ये बहन आपसे ये अपील करने के लिए यहाँ पर आई है। और मैं इतनी बात आप लोगों से कहूँगी क्योंकि उतना लंबा चौड़ा मेरे पास कहने के लिए वक्त नहीं मिला है। बस ये मैं इस पर जोर देना चाहूँगी कि हमारी पार्टी की जो सोच है वो समंदर है और जो यहाँ कैंडिडेट बैठे हुए हैं, आने वाले वक्त में अगर आप लोगों ने इनका हाथ मजबूत किया तो ये भी आपको समंदर की तरह ही नजर आएंगे, क्योंकि उनकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता, उनके कामकाज के तौर तरीके पर शक नहीं किया जा सकता, उनका जो अंदाज़े बयां मिलने मिलाने का उस पर शक नहीं किया जा सकता। वो आपके बीच के रहने वाले हैं और हर जगह हर मौके पर खड़े होकर आपकी बात करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने ग्लैमर को देखा, जैसा कि जब आखिर में माहौल बनता है तो बनते बनते हम ऐसा फिसल जाते हैं कि हमारी सोच का वहाँ कोई अमल दखल नहीं रह जाता। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि डराने वाले हमारे बीच में बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं और बार बार आप लोगों से ये कहना चाहेंगे और आपके दरवाजे पे आएंगे और आपसे झोली फैलाकर, दामन फैलाकर वोटों की भीख भी मांगेंगे
पड़ा तो पैसे भी आप मांगेंगे तो देंगे, लेकिन आप मौजूदा नस्लों के बारे में और आने वाली नस्लों के बारे में आपको सोचना है और इस बारे में सोचकर आपको ये वोट देना है। अगर आपने आज नहीं तय किया तो आने वाले वक्त आपके लिए बहुत पेचीदा बना दिया जाएगा और इतना शायद मुश्किल हो जाएगा कि आप जब तक समझेंगे तब तक आपके हाथों से बहुत कुछ निकल चुका होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा ही हो आपके साथ? आपको बराबरी का तमाम लोगों से अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाइयों, हम नेता तो है नहीं, इसी कॉलोनी के अंदर पले बड़े हैं, आप सबके भाइयों और बच्चे हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बोलना आता नहीं, नेता तो है। सिर्फ दो ही बात करेंगे कि आज हमारी कॉलोनी के अंदर ये चर्चा चल रहा है कि अगर हम सिलेंडर पे वोट डालेंगे तो वोट कटेगी, गड्ढे में जाएगी। ठीक है, हम आपके कहने से वोट झाड़ू को डाल देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल को गोविंद त्यागी कपिल मिश्रा के रूप में नहीं आएगा? क्योंकि कपिल मिश्रा की कोई औकात नहीं थी, उसे विधायक हमने बनाया था, और जब हमने उसे विधायक बनाया तो हम सब ने देखा कि उसने हमारे सीनों पे वार करके, पीछे वार करके हमारी लाशें बिछवा दी। इस बात को सब जानते हैं। आज हमारे अंदर जो भय फैलाया जा रहा है कि अगर हमने इसे वोट की तो बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, हम कहते हैं उसकी कोई औकात नहीं है जीतने की। सिर्फ आप एक साथ होकर के वोट सिलेंडर पे डाल दो, इंशाअल्लाह, और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और दूसरी बात एक ये है कि छोटी सी बात कहूंगा कि हम लोग ये कहते हैं कि ये मशीनें सेट है वोट डालते समय, इनकी कोई मशीन सेट नहीं, इनके माइंड सेट है। जहां आम आदमी कांग्रेस जीतेगी तो कहेंगे जी हम अपनी मेहनत से जीते हैं, वहां ये मशीनों को कभी दोष नहीं देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हवा चल रही है, हवाओं के साथ में बहना, जो तिनके की तरह आज हम उठते फिर रहे, जो आज हमारा मुस्तकबिल और हमारी कोई औकात नहीं बची। हम सिर्फ इतना कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे कि हमें सबको मुत्तहिद होकर के सिर्फ और सिर्फ हाफिज साहब के हाथ मजबूत करने और कुछ नहीं करना। सिर्फ सिलेंडर के ऊपर हमें बटन दबा करके सिलेंडर को भारी मतों से हाफिज साहब को कामयाब बनाना। बस इस बात का ध्यान रखना, ये सोच लेना कि गोविंद त्यागी और कपिल मिश्रा के अंदर कोई अंतर नहीं है। बस इतनी बात कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा भाई। इतने भी उम्मीदवार यहाँ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे वोट का हकदार और तो कोई है नहीं सिवाय हासिम साहब के। क्या लगता है आपको? कोई लगता है क्या आपको भाई? तो वो भला क्या करे ऐसे हालात में, वो भला क्या करे ऐसे हालात में जिसका घर जल गया हो फसादात में। एक नादार का झोपड़ा जल गया, एक नादार का झोपड़ा जल गया, क्या से क्या हो गया रात ही रात में। हमने खून से सींचा था जाने वतन, सिर्फ कांटे मिले हमको सौगात में। हौसला है अगर बढ़ के खुद छीन लो, हक न मिल पाएंगे तुमको खैरात में। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि बीच में नारे ना लगाएं तो बेहतर होगा। दोस्तों, सवाल ये है कि हमें अपनों में से एक अमीर चुनना है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में डेमोक्रेसी है और पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी हमने ही दी है। पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है भाई साहब। पूरी दुनिया को हाथ उठा के खलीफा चुनने की रिवायत मस्जिद नबी से शुरू हुई है, सारी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, हम नहीं कर रहे। हम कोई लाल पीला झंडा लेकर के आ जाता है, कोई भी काला पीला नीला आदमी आ जाता है, हम समझते हैं ये हमारा अमीर बनने के लायक और वोट कर देते हैं। अभी हाफिज रिजवान साहब ने कहा कि हम इस वोट की कीमत को नहीं समझ रहे। तो वोट की कीमत को समझने के लिए कोई लाठी डंडा तलवार बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। आपको चुपचाप जाना है और जाकर के एक बटन दबाना है, सिलेंडर का निशान देखना है। अब वो तो इतना बड़ा मुश्किल काम है नहीं,
हमें हिंदुस्तान की एक आतंकवादी पार्टी मुसलमानों को आतंकवादी कहती है। बड़े अफसोस की बात है। और हम बड़े खुशी से खामोशी के साथ, और जो हमारे अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेता हैं वो कबूल कर लेते हैं। आपने अपने यहाँ से कपिल मिश्रा को विधायक बना के भेजा था, भरपूर वोट दिए जैसे हाफिज रिजवान साहब ने बताया, और उस शख्स ने क्या किया, जबकि आप जानते थे, आपने अनजाने में वोट नहीं दिया था उसको, आप ये जानते थे उसके पिताजी प्रमोद शर्मा आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। आप जानते थे अच्छी तरह से सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो आरएसएस है। आरएसएस से बड़ा आतंकवादी संगठन कोई नहीं है। हमें आतंकवादी बताते हो, हमें कहते हो हम आतंकवादी हैं। अरे प्रज्ञा ठाकुर हम हैं क्या? प्रज्ञा ठाकुर हम हैं क्या? दयानंद पांडे हम हैं क्या? मिथुन चक्रवर्ती हम हैं क्या? कौन है हम? आतंकवादी कौन है? क्या प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी नहीं है? क्या नादेड़ बम ब्लास्ट में वो जिम्मेदार नहीं है? क्या मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट करने वाली वो मालिक जिम्मेदार नहीं है? आतंकवादी तुम हो, हमें आतंकवादी बताते हो क्योंकि हम अपने देश से इसलिए प्यार करते हैं कि हमारा कुरान कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो, उससे मोहब्बत करो। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। वो देश को चाहता है, मोहब्बत करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है। वरना हमारी पर्सनल लड़ाई उससे बिल्कुल नहीं है। हमारी कैसी लड़ाई है? जैसे और हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म करते हैं वो हम पे भी करते हैं। वो हम पे ही अकेले नहीं करते, पूरे देश पे जुल्म करते हैं। वो देश के दुश्मन है। जिस देश में घर में झगड़ा होता है वो घर बर्बाद हो जाता है। जिस देश में दंगे होते हैं वो देश बर्बाद हो जाता है। देश को बर्बाद करने वाले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ना कि जो है मुस्लिम कोई नेता है। आपको ये सोचना पड़ेगा। हम हर चुनाव में, आप लोगों ने देखा होगा, आपको याद होगा, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं कि इसी जगह से हमने एक ऐलान किया था कि हम वोट करेंगे, हमारे यहाँ स्कूल बनना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के 90 जिले हैं दोस्तों, उन 90 जिले जो पिछड़े बहुल के हैं उनको पिछड़ा घोषित किया गया। उसके लिए 55,500 करोड़ रुपए का साल का बजट है। उसी बजट के पैसे से हमारे यहाँ सड़कें बनी, नालियां बनी, स्कूल बने। किसी विधायक ने हम पैसा नहीं किया, किसी निगम पार्षद ने हम पैसा नहीं किया। हमने निगम पार्षद यहाँ से जिता के भेजे। आज हमारी हालत क्या है भाई? झाड़ू से तो भेजे थे ना वो भी। भाई कपिल मिश्रा को हमने यहाँ से एमएलए बनाया, उसका भी झाड़ू का निशान था। यहाँ पे बॉबी त्यागी झाड़ू का निशान लेके आ रहे हैं। पहले आमिर मलिक साहब यहाँ पे झाड़ू का निशान लेके आए, हमने निगम पार्षद उनको बनाया। क्या हालत हमारी गलियों की है? अगर आप ये चाहते हो कि आपके लिए कोई अच्छा लड़ने वाला आपका खादिम होना चाहिए तो वोट देना है खादिम को चुनने के लिए। एक खिदमत करने वाले को अगर आप कोई नौकर अपने यहाँ रखना चाहते हो तो क्या क्वालिटी देखोगे उसकी? तुम उसके लिए दरी बिछाओगे, नौकर तुम्हारे लिए दरी बिछाएगा? भाई बताओ भाई, आप दरी बिछाओगे नौकर के लिए या नौकर आपके लिए दरी बिछाएगा? हमने ऐसे नौकर को रख लिया कि जिसके लिए हमें दरी बिछानी पड़ती है। अगर हमने अपनों में से अपना भाई कोई अपना खादिम बना लिया और उनसे कहा कि ये काम करना है तो वो करेगा। और आपके साथ तो गौरी शंकर शर्मा भी है, आपके साथ तो गौरी शंकर शर्मा भी है, आपके साथ तो उमेद गौतम भी है, आपके साथ तो दलित भी आने को तैयार है। तुम तो खड़े हो। अगर तुम खड़े नहीं होगे, तुम चाहो कि बस मैं घर में बैठा रहूं, दूसरे लोग मेरे लिए काम करते रहें, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। राहिबर जरूरी है, रहनुमा जरूरी है, रब तलक पहुंचने को सिलसिला जरूरी है, और रहमतों के दरवाजे खुद ब खुद नहीं खुलते, बारगाह क़ुद्स में इल्तिजा जरूरी है। कोशिश करनी पड़ेगी। ए मेरी कौम के दानिशोरों, हाफिजों, कारियों, मौलवियों, मुफ्तियों, आओ उठो, चलो नहर पे कब्जा कर ले। आओ उठो, चलो नहर पे कब्जा कर ले। भीख मांगोगे तो कतरा भी नहीं मिल सकता। भीख मांगोगे तो कतरा भी नहीं मिल सकता। कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई झगड़ने की जरूरत नहीं है। अपना आराम से आप जाइए।
सिलेंडर के निशान पे जाकर के आप बटन दबाई आइए, आपकी लड़ाई पूरी हो गई, आप जीत जाएंगे। आपका नुमाइंदा विधानसभा में आपकी आवाज को उठाएगा। अगर विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाएगा तो विधानसभा के बाहर आकर धरने में बैठ जाएगा, आपकी बात को बनवा करके लेकर आएगा, आपके काम को करा करके लेकर आएगा। अगर आप चाहते हो आपका काम करने वाला, आपका काबिल खादिम होना चाहिए, तो हाफिज साहब यहाँ मौजूद हैं और उनको आप चुन लीजिए। आपकी लड़ाई को अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी बैठ करेंगे। शर्त यह है कि आपको चुनना पड़ेगा, आपको ताकत देनी पड़ेगी। अगर आप ताकत दोगे तो वो आपकी ताकत को आगे तक लेकर के जाएंगे। ये आपको तय करना आने वाली 5 फरवरी को। मैंने ऑर्डर आ गया है वैसे। हाँ, मैंने सुन ली, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, तकरीर तो बहुत दिनों के लिए करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत यह है कि हमें तैयारी करनी है। 2 दिन सिर्फ रह गए हमारे बीच में, हमने अभी कुछ किया नहीं। हमने अपनी बहनों को, बेटियों को समझाया नहीं है, हमने अपने भाइयों को समझाया नहीं है कि यहाँ पर एक उम्मीदवार है जिसका हक बनता है हमारे वोट पे। या आप शराब बेचने वाले को वोट दे सकते हैं क्या भाई? भाई, शराब हमारे लिए हराम है, शराब का कारोबार भी हराम है। अगर आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो शराब के ठेके खुलवाएगी, तो क्या आप ऐसे उम्मीदवार को वोट देना पसंद करेंगे? अब आ जाइए, मैं काम की बात करके रुखसत दूंगा आपसे, 2 मिनट की बात करूंगा। हमारे यहाँ बिजली का शोर मच रहा है कि साहब केजरीवाल ने बिजली बहुत सस्ती की। बिजली केजरीवाल ने कोई सस्ती नहीं की, बल्कि बहुत महंगी कर दी है। बिजली हमारे यहाँ इतनी महंगी हो गई है, और वो महंगी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हुई है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी हुई है, हमारे दलित भाइयों के लिए भी हुई है, हमारे बैकवर्डों के लिए भी हुई है, सबके लिए। यही अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि मैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाऊंगा। अगर आज बिजली कंपनियों का ऑडिट हो जाए तो 100 रुपए महीने से ज्यादा का बिजली का बिल नहीं आएगा आपका। उसने लूट लिया तुम्हें, करोड़ों रुपए में बिक गया बिजली कंपनियों के हाथ, जिसका नाम केजरीवाल है। अगर केजरीवाल की सरकार चली जाएगी तो मैं समझता हूं कि बिजली कंपनियों का ऑडिट हो जाएगा, और बिजली कंपनियों का जिस दिन ऑडिट हो जाएगा 100 रुपए महीने से ज्यादा बिल आपका नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी इस लड़ाई को कोई लड़ रहा है, तो आपके हाफिज साहब हैं, हाफिज हासिम साहब हैं। आने वाली 5 तारीख को आप सिलेंडर पे मोहर लगा दीजिए। आपके बिजली के बिल कम करवाने के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ आमरण अनशन पे केजरीवाल को ही ना बैठना आता, हमें भी आवे। हम भी जाने कैसे भूख हड़ताल में बैठा जा, हम भी बैठ जाएंगे उसके सामने। वो तो जंतर मंतर बैठे, हम राजघाट पे जाके बैठ जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि पे। बिजली कंपनियों का ऑडिट करा दो। जिस दिन बिजली कंपनियों का ऑडिट हो जाएगा, उस दिन ये बिजलियां का बिल 100 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होगा।